हाय दोस्तों अभी मैं आपको जो जानकारी दूंगा उनके बारे में मैं अपने दोस्त जो कृषि की पढ़ाई करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उनसे मुझे ये जानकारी मिला है। और वो जानकारी क्या है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जानकारी यही है कि किसान भाई लोग मतलब किसान लोग अपने खेतों में क्या करते हैं, खाद छींटते हैं, रासायनिक उर्वरक छींटते हैं। जैसे यूरिया छींटते हैं, डीएपी छींटते हैं। तो मैं यहाँ पे बात यूरिया की कर रहा हूँ। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन को भरपूर मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए पेड़ पौधे के लिए नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए किसान भाई लोग उसमें यूरिया छींटते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यूरिया की मात्रा जितना चाहिए पेड़ पौधा को उससे कहीं ज़्यादा हम लोग डालते जाते हैं, छींटते जाते हैं। इससे क्या होता है कि यूरिया में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा वो धरती जो होता है जिस पे हम लोग छींटते हैं उस पर चिपक जाता है, उसकी एक परत बन जाती है। और तेज बारिश आने कारण या बाढ़ आने कारण वो जो नाइट्रोजन का परत बना हुआ है वो दहकर पानी के साथ दहकर वह क्या होता है कि नदी तालाब में चला जाता है। और नदी तालाब से जैसी नदी तालाब में जाता है तो वहाँ उस नदी तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और इस नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे वहाँ उस नदी तालाब में रहने वाले छोटे जो जीव जंतु है, मछली है, उनको नुकसान पहुँचता है। फिर भी जो नाइट्रोजन उस नदी तालाब में गया है तो वहाँ से वह सिसर कर, क्योंकि नदी तालाब में वो नाइट्रोजन जमा होते जाता है और उस नदी के पानी सिसर कर धरती के अंदर जो भूमिगत पानी है उसमें समाहित होते जाता है। और नदी पानी के साथ साथ वो जो नाइट्रोजन है वो भी भूमिगत पानी में मिलते जाता है। और उस वो जो भूमिगत पानी मिल जाता है तो उसी पानी को हम लोग क्या करते हैं, चापाकल या मतलब कि पाइप के जरिए उस भूमिगत पानी को बाहर निकालते हैं पीने के लिए, यूज करने के लिए। तो उस पानी को हम लोग पीते हैं तो उस पानी में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। ठीक है। नाइट्रोजन के साथ और भी रासायनिक पदार्थ जो होता है वो भी रहता है, केमिकल, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है। इस कारण उस पानी का स्वाद खराब लगता है और वो पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ना होकर नाइट्रोजन यानी कि अन्य तत्व जो नाइट्रोजन है उनकी मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है। और वो इसलिए वो पानी हम लोग को हानिकारक होता है। तो इसलिए हम लोग किसान भाई लोग से विनती करेंगे, उनको बताएंगे कि जितना रासायनिक उर्वरक छींटते हैं, यूरिया हो, डीएपी हो, तो एक बार अंदाज या एक बार क्या करें, जांच करा ले कि उस मिट्टी के लिए कितना नाइट्रोजन जरूरी है। पहले मतलब खेती करने से पहले उस मिट्टी का जांच करा ले कि इस मिट्टी में क्या कौन कौन सा खनिज जो है कमी है। तब आपको उस जांच कराने के लिए वो कृषि केंद्र वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उस मिट्टी के जांच करा ले तो इससे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा हमको खनिज जो है वो कमी है, सो उसी को देना है। नाइट्रोजन भी चेक हो जाएगा कि उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। अगर उस खेत में मुझे एक फसल लगाना है तो उस फसल के लिए मिट्टी में कितना नाइट्रोजन होना चाहिए या अन्य कोई पोषक तत्व कितना होना चाहिए, उसी हिसाब से आप उसमें रासायनिक उर्वरक डालें। क्योंकि जैविक खाद सभी जगह उपस्थित नहीं रहते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है। हम लोग का प्रयास है कि जैविक खाद पे जोर दें, उसको बनाएं और उसको फैलाएं, उसके बारे में सबको बताएं। लेकिन सभी जगह जैविक खाद नहीं उपयोग होते हैं, रासायनिक खाद यानी कि रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल होते हैं। तो कोई बात नहीं है, तो रासायनिक उर्वरक अंदाज लगा ले कि कितना, मतलब कि जाँच करा ले कि मिट्टी को कितना उसको चाहिए, तो उसी हिसाब से रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी मिट्टी की उर्वर जो शक्ति है वो भी बना रहेगा और साथ में जो भूमिगत वाटर है या नदी के पानी है वो भी नुकसान नहीं होगा। और क्योंकि ये सब से हम लोग मानव जो है इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, तो किसी न किसी कारण से हम लोग को ही नुकसान पहुँचता है। ठीक है। किसी एक का नहीं, सभी मानव को नुकसान पहुँचता है। ठीक है। लेकिन ऐसा मैं बताया हूँ, आप जांच करवा कर रासायनिक पर डालेंगे तो आपका जरूर बेनिफिट होगा, आपका मिट्टी का उर्वरक बना रहेगा, आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। ठीक है। वो ये कैसा लगा है, इस मारे अब कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, कुछ कमी रह गया है या कुछ मतलब कि कुछ बताना चाहते हैं आप भी, तो कमेंट कर सकते हैं। और ये मैंने ऐसे में एग्रीकल्चर पढ़ाई नहीं किया हूँ, मैं 12th क्लास तक पढ़ाता हूँ साइंस,
ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत मुझे पता है, लेकिन मैंने बातचीत किया हूँ तो वो स्पेशल एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, तो उनसे मैं पूछा हूँ कि इस प्रकार से होता है क्या, तो उन बातचीत के जरिए मुझे पता चला है, तो मैंने आपसे शेयर किया हूँ। ठीक है, धन्यवाद।